आज चुनाव का आखिरी दिन है। गांव मटोर से कुछ युवा यहां पहुंचे हैं। हमारे पास फोन आया था कि मटोर के अंदर कोई घटना घटी है। आइए जानते हैं इनसे ही क्या घटना घटी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी मास्टर जगबीर सिंह जी। कलायत पुलिस स्टेशन पहुंचे हो, क्या मामला है? मामला ये है सर, हम ग्रामीण गांव में अपना आराम से बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से चुनाव प्रक्रिया में अपने एजेंट वगैरह जो चुनाव में आए अधिकारी उनको खाना पीना खिला रहे थे। हमें सूचना मिली कि गांव के अंदर तुषार डांडा आया हुआ है और 9:18 की सर ये घटना है। तुषार डांडा आया हुआ है और हमें ये सूचना मिली थी कहीं से भाई वो पैसे और शराब का आवंटन कर रहा है। अब जब हम जाकर उनसे बात की तुषार डांडा से, भाई साहब आप गांव का माहौल क्यों ख़राब कर रहे हो? हमने सूचना मिली है कि आप पैसे और शराब बांट रहे हो, तो ऐसा आप गलत काम ना करो। जब ये हम उससे सवाल जवाब कर रहे थे तो ये मेरे साथ डॉक्टर सतीश है। डॉक्टर सतीश जब वीडियो बना रहा था, हमारे पास छोटी सी वीडियो भी है इस बात का प्रूफ देने के लिए। इसका डॉक्टर सतीश का फ़ोन भी खोस लिया और इसको थप्पड़ मारे और इसको धक्का देकर जो साइड में पाँव में चोट भी लगी, इसको दबाया। इसका फ़ोन भी खोसा और इसको बुड़के भी बांटे तुषार डांडा ने। तो हम तुषार डांडा के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराने आए हैं। मेरी प्रशासन से और एसएचओ साहब से यही प्रार्थना है कि बड़े घर का होगा, कमलेश डांडा मंत्री का होगा, लेकिन क्या आम आदमी गरीब आदमी गांव में नहीं रह सकता? तो मैं एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई तुषार डांडा के खिलाफ की जाए। जैसा कि तुषार डांडा पे आरोप लगाया है, क्या घटना घटी थी, क्या मामला था? जी सर जी, मैं और मास्टर जी गए थे। हमारा गुप्त सूचना मिली भाई तुषार डांडा गाँव में आया हुआ है। कहाँ आए हुए थे वो? ये हरिजन में नहीं वाल्मीकि में उस हरिजन में आए हुए थे। मैं मिनी बैंक के पास, मैं मास्टर जी गए वहाँ। मैं मास्टर जी कहने लगे भाई साहब क्यों माहौल खराब कर रहे हो, 160 लग रही है। मैं वीडियो बनाने लग गया। वीडियो ने तुषार ने मेरा फोन घोस लिया, धक्का मेरा चेतावनी दिन वो तेरे को देख लूँगा। कितने आदमी थे उनके साथ? मैं कम से कम 100-150 आदमी थे उनके साथ। कम से 3 गाड़ियाँ तुषार के साथ थी, उसके वर्कर थे। तो आपको क्या लग रहा था, किस कारण तुषार डांडा वहाँ पे पहुंचे थे? मेरे को लग रहा है कि कहीं शराब नहीं वितरित करते हो, पैसे नहीं बांट रहे हो। मेरे को सूचना मिली थी, टाइम है 160 लग रही है। सूचना मिली, गुप्त सूचना मिली। तो कोई जा भी नहीं सकता भाई साहब। तो अब आगे क्या कदम तो ये तुषार के साहब का तुषार डांडा के कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब यही कह रहे हैं। तो एप्लीकेशन भी दी गई है? लिखित में दी गई है जो भी घटना घटी उसके बारे में। नहीं, ये हमारे गांव मटोर का माहौल खराब करने वाली बात है जी। अगर उन्होंने कोई भी चुनाव प्रचार अगर करना था तो इलेक्शन 3 महीने से चला हुआ, तब तक क्यों नहीं किया? आखिरी रात को ही क्यों आना पड़ा उनको? और अगर आ रहे थे तो फिर उनको भागना क्यों पड़ा? वो भाग गए क्यों? उन्होंने फोन क्यों छीना? अगर वो सही थे, तो वो ये बोलते कि भाई ये चेक कर लो, हमारी गाड़ियां खड़ी है, हम कुछ नहीं करने आए। तो वो भाग गए, इसका मतलब चोरी भागता है, इसका मतलब तो ये है जी। और हमारे गांव का माहौल खराब करने की कोशिश की है। और हम सभी ग्रामवासी यही कहते हैं कि भाई हम अपना गांव का भाईचारा और अपने गांव का माहौल खराब नहीं करने देंगे किसी भी राजनीतिक पार्टी को। कोई भी पार्टी हो, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी अदर पार्टी हो। अगर कोई गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं ग्रामवासी सभी। सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब तानाशाही करोगे, गाँव के लोगों के ऊपर हाथ उठाओगे, उनके साथ धक्का मुक्की करोगे। ये कौन से रूल में लिखा हुआ है? तो कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जिस तरह मास्टर जी ने बताया है कि भाई मंत्री का बेटा है तो अलग बात है, क्या एक आम इंसान को अपने गांव में रहने का हक नहीं है? नहीं, मंत्री का बेटा तो क्या पिटेगा क्या? आम आदमी को पिटेगा, थपाई करेगा क्या? है गाली गलौज करेगा क्या? तो सरकारें तो आती जाती रहती है, आगे और सरकारें भी आएंगी और पीछे भी और सरकारें आई है। सरकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। जनता सबको सबक सिखाती है समय आने पे। सदा के लिए तो कोई मंत्री एमएलए रहता भाई साहब। छोटी वीडियो क्लिप है, कैमरे में। क्या क्लिप है ये तुषार डांडा है जो धमकी दे रहे हैं और जो फोन छीन रहे हैं। ये फोन छीना गया है इस टाइम पे। कितने बजे की घटना है? 9:18 तो आप मोबाइल से वीडियो वगैरह बना रहे हो? मतलब वीडियो शूट कर रहे थे। ये ऐसे करे थे वीडियो की, देखो यहाँ पर 140 लगने के बावजूद भी एक सीटिंग
एमएलए का बेटा है जो हमारे गांव के अंदर ऐसा जो गैर कानूनी काम करने के लिए आया हुआ है, लोगों को बरगलाने के लिए, पैसा बांटने के लिए, दारू बांटने के लिए आया हुआ है, उसके खिलाफ ये दोनों भाई और साथ में 2-4 व्यक्ति और थे गांव के गणमान्य, वो उनको रिक्वेस्ट करने गए थे कि जी आप हमारे गांव का भाईचारा खराब मत कीजिए, हमसे आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप नहीं, मेरा टेलीफोन को तुषार थी, बाद में मेरे को वापस भी दे दिया। ये भी कार्यकर्ता ने दिया कार्यकर्ता ने ना कि तुषार थी, पहले छीना था हाँ, आपसे? पहले तुषार ने छीना मेरे ऊपर, बुटका वड्या नाक उड़ाए, मैंने मजबूरी मोबाइल छोड़ना पड़ा, पर वापस वर्कर मेरे को वापस दे दिया फोन। तो एप्लीकेशन कोई प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हुई है? नहीं अभी तक नहीं, अभी जा रहे हैं जी एप्लीकेशन देने, अभी अंदर एप्लीकेशन देंगे सर। जा रहे हैं। तो क्या शिकायत में क्या लिखा है आपने? शिकायत में यही है सर, जो प्रकरण हुआ है वही लिखा है, इसमें भी एप्लीकेशन में भी जो जो प्रकरण हुआ है वहाँ पे कि भाई ऐसे गई जो घटना घटी उसका सारा विवरण दिया गया है, और साथ में हमारे गांव के कुछ साथी भी आए हुए हैं इस कंप्लेंट में, और ये पूरे गांव की एक राय पे एप्लीकेशन देने आए हैं कि भाई हमारे गांव में गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी हो जाए। तो प्रशासन से क्या अपील है? प्रशासन से यही अपील है कि भाई चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो आम आदमी हो, या कोई एमएलए का बेटा हो, या कोई विपक्ष का नेता हो, अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और इसी हिसाब से ही हम यही अपील करते हैं सरकार से और एसएचओ साहब से कि भाई तुषार डांडा जी के खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो कितने व्यक्तियों द्वारा एप्लीकेशन दी गई है? हम ये 10-12 व्यक्ति आए हुए हैं और बाकी गांव में हैं। सभी गांव मटोर से हैं? हाँ जी, सभी ग्राम मटोर से हैं, और कुछ साथी है वहाँ पे अभी भी गांव में हैं कि भाई कहीं और माहौल खराब ना हो जाए, इसलिए कुछ साथियों को हम गांव में छोड़ आए हैं जी। तो क्या लग रहा है आपको, किस कारण ये तो सबको पता है जी, बीजेपी बरगलाई हुई है, उनको अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। नहीं हारे जीते हमें कुछ नहीं लेना जी, बीजेपी जीते कोई और जीते हमें कुछ नहीं लेना, हमारा मकसद है कि हमारे गांव का भाईचारा खराब ना किया जाए, चाहे कोई भी पार्टी जीते, हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में गलत गतिविधियां कोई भी पार्टी ना करे, चाहे उसमें बीजेपी हो या अदर पार्टी हो। हम सब पार्टियों को इस बात को कहना चाहते हैं कि भाई गलत गतिविधि ना करो, ठीक है आपको वोट मांगने का अधिकार है मांगो, लेकिन गलत हरकतें मत करो, माहौल खराब मत करो गांव का। तो जैसा कि आपने देखा, ग्राम मटोर के ग्रामीणों द्वारा तुषार डांडा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी गतिविधि की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि धारा 144 होने के बाद भी तुषार डांडा कुछ लोगों के साथ एक बस्ती में पहुंचते हैं और वहां पर उनके साथ हाथापाई, जैसा कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। और बाकी बातें तुषार डांडा से जानने के बाद ही पता चलेगा। अभी ये एप्लीकेशन देने के लिए पुलिस स्टेशन कलायत पहुंचे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बारे में और लोग भी जागरूक हो सकें। सभी को नमस्कार। मेरे संज्ञान में अभी एक विषय आया है जो गांव मटोर से जुड़ा है, और कल शाम को हमारे जो वहां के पार्टी के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक सूचना आई कि हमारे जो इलेक्शन एजेंट हैं, जो पोलिंग एजेंट के लिए इलेक्शन एजेंट का साइन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उन साइन के ऊपर थोड़ा डाउट जताया कि ये साइन मैच नहीं कर रहे। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया, मैं वहां पर एक बार उनसे उस चीज को क्लियर करने के लिए पहुंचा और वहां से उनसे बातचीत करके सुख शांति से निकल गया। मुझे शाम को पता लगा कि इस बात को एक पॉलिटिकल रूप दे करके और एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए चुनाव आज 6 बजे संपन्न हो जाएगा और इस तरह का दुष्प्रचार भाईचारे को खराब करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोई ऐसा विषय नहीं है, किसी से कोई बोलचाल नहीं, किसी से कोई विषय हुआ ही नहीं। एक 2-4 सेकंड की क्लिप दिखा करके एक प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उसमें भी आप देखेंगे तो किसी से कोई बातचीत हुई ही नहीं है, बल्कि मैं एक बात कहता नजर आ रहा हूं कि आप दुष्प्रचार ना कीजिए। मैं केवल यहां पर जो कार्यकर्ताओं का डाउट है उस डाउट को क्लियर करने आया था, और मेरा सभी से निवेदन है कि शांति प्रिय ढंग से, जैसा कि हम विचार लेकर के चले हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबकी सोच को साथ लेकर चलने का, उसी सोच से हम काम कर रहे हैं। इस बात को कोई पॉलिटिकल या किसी दूसरे वे में ना लिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।